आरटीए क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी। तो तुलसीदास का जीवनी के बारे में कई विद्वानों का कई मत मिलता है। कई तरह के विद्वान जो हैं वो कई लोग कई जगह बताते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 विक्रम में अर्थात 1532 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर नामक गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 विक्रम 1532 ईस्वी चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। जीवनी में तो जीवनी के संदर्भ में एक कविता भी इनका लिखा हुआ है। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। इस तरह अगर आप इस श्लोक को भी याद कर सकते हो, इस कविता को भी याद कर लोगे तो आपको जीवनी लिखने में सबसे आसान हो जाता है। अब आगे की जो इनकी जीवनी बताई जाती है, गोस्वामी तुलसीदास जब जन्म लिए तभी इनके मुंह से राम शब्द निकला और इनके दांत भी थे। 5 वर्ष के बच्चे की तरह ये आभास होने लगे। इसके भय से आत्माराम दुबे अर्थात इनके पिताजी इनको घर से बाहर हटा दिए कि ये तो राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा है। इस चीज को जान करके आत्माराम दुबे तुलसी को इनके बचपन का नाम राम बोला था। जब ये राम बोले, जन्मते ही राम बोल दिए, तो इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया और राम बोला जी को आत्माराम दुबे जी घर के बाहर डलवा दिए, जिससे एक दासी के द्वारा इनका पालन पोषण होता है। इनका विवाह हुआ रत्नावली नाम की स्त्री से और जब विवाह हुआ तो उस समय ये बताया जाता है कि कुछ मतगणंत कथा मैं कह सकता हूं, क्योंकि लिखित प्रमाण नहीं मिलता ही नहीं। ये कही सुनी कथाओं के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी के बारे में ये बताया जाता है कि पति पत्नी जब घर में रहने लगे तो किसी बात के अनमन को लेकर के पति पत्नी में कलह हुआ और पति पत्नी में कलह होने के कारण पत्नी उनका चली गई अपने पिता के घर। आज जब अपने पिता के घर चली गई तो ये 12 बजे रात्रि को राम बोला जी अपने घर से निकले और काली घटाएं घेरी थी, घनघोर बारिश हो रहा था, रात्रि का समय था, नदी में फूल पानी बह रहा था। इतना भी इनको ज्ञान नहीं था और प्रेम में पागल होकर के तुलसीदास रात्रि के समय अपने घर से निकल गए और घर से निकल जाने के बाद वे चले गए नदी के किनारे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब वे नदी के किनारे गए तो सभी 12 बजे रात्रि को नदी में जो नाव चलती है उस नाव को खेने वाला सोएगा कि जगेगा, आप खुद सोच लीजिए। सोया हुआ था और ये नदी में लाश जा रही थी, उस लाश को ये नाव समझ करके उस पे बैठे और नदी को पार कर गए। जब नदी को पार किए तो उसके बाद अपने ससुराल में गए और ससुराल में जब गए तो ऐसा कहा जाता है कि एक सर्प उनके
दो मंजिला घर था, दो मंजिले से एक सर्प लटका हुआ था। उस सर्प को पकड़ करके ये छत पे चले गए। आज जो छत पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये छत पे जाते हैं तो वहीं एक पैर अंदर है और एक पैर बाहर है। पत्नी जगती है और वही पत्नी कहती है क्या, लाज न आवती आपको दौड़े आयऊ साथ, अधिक दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्त चर्म मम देह मम तामे होती प्रीति, जो होती श्री राम होतन भौ से भी। अर्थात जितना प्रेम आप इस चमड़े के शरीर से करते हैं, उतना प्रेम अगर आप भगवान से करते तो नारायण आपको साक्षात दर्शन दिखा देते। ऐसा रत्नावली के कहने से राम बोला जी को ठेस लगा और वही बात का वे लेकर के वहां से घर को छोड़ करके चल दिए। वहीं से वैराग्य इनका शुरू होता है। और राम बोला, अच्छे इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और नरहरिदास के देख रेख में इनकी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण हुई और शिक्षा दीक्षा संपूर्ण होने के बाद ये रामचरितमानस को लिखने का काम किया, जो आज हम लोगों के बीच में कथा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से देखा सुना पुस्तक जाता है। उस तरह से अब धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिम पावदान पे पहुंचते हैं और इनकी मृत्यु 1680 विक्रम 1623 ईस्वी सन में इनकी मृत्यु हो जाती है। सन के बारे में भी एक कविता लिखा गया है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तेज शरीर। इस तरीके से तुलसीदास जी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो यह आप लोगों के बीच में अब तक तो तुलसीदास की जीवनी थी। अब हम जीवनी के बाद देखेंगे धनुष भंग। रामचरितमानस से लिया गया यह धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ हमारे हर एक वीडियो में आप लोगों के पास जाता होगा, इसलिए संदर्भ इसका देख लीजिए पुनः आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि या रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रसंग में आप ध्यान देंगे, संदर्भ हो गया, प्रसंग में देखेंगे। प्रसंग में भी कथा आती है रामचरितमानस के माध्यम से कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अयोध्या राजा दशरथ के वहां से ले गए, अपने यज्ञ की पूर्णाहुति कराए और वहां से तब तक ही कुछ शिक्षा दीक्षा राम ने लिए, तब तक ही जनक जी महाराज एक पत्र भेज देते हैं जो सीता के स्वयंवर का। उसको सुन करके विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में आ जाते हैं। और जब जनकपुर में आते हैं और जनकपुर में आए, उस स्वयंवर में आए और स्वयंवर में आने के बाद देखिए उस समय स्वयंवर में 10,000 राजा महाराजा थे। रामचरितमानस का प्रमाण है कि उस समय 10,000 राजा महाराजा सीता के स्वयंवर में मौजूद थे, लेकिन 10,000 के 10,000 निकम्मे थे। एक भी लोगों से धनुष उठती न हिलती डुलती नहीं है, ध्यान देना। उसके बाद राजा के दुख को जान करके विश्वामित्र ने अपने शिष्य को आज्ञा दिया। तो राम उस मंच, धनुष रूपी मंच पर, धनुष जहां रखा गया था उस मंच पे जब राम जाते हैं तो उसी समय का खंडन इसमें लिखा गया है गोस्वामी तुलसी के द्वारा। अब आप देखिए व्याख्या आता है, आप ध्यान देंगे कि इसमें कैसे लिखा गया है। दोहा है पहले, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर
बाल पतंगे, विकसे संति सरोज सब, हर से लोचन भृंग। नृपन केरिया सानिस नासी, अबचन नखत यबुलीन प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उल्लुक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, अबर सही सुमान जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनई सनयाय सुमंगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, अमंत मंजूर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृति समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, अतोड़हु राम गणेश गोसाई। इस तरह रामचरितमानस को जितना ही आप लय में गाएंगे उतना ही आपको अच्छा लयबद्ध चलेगा, तो और आपको सुंदर लगता है। आप लोग हमारे वीडियो को हमारे चैनल पे जितने लोग होंगे आप लोग देखते होंगे, तो मैं आप लोगों से पहले ही वादा किया हूं कि आप लोगों को संगीतमय मैं हिंदी कक्षा 9 से 12 तक का संगीतमय मैं आपको व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आप देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अर्थात राजा जनक जी के सीता धनुष स्वयंवर में उदित उदयगिरि मंच पर जिस तरीके से सूर्य उदयांचल की स्थिति में जब सूर्य होता है या सूर्य पूर्व दिशा से जब दिखाई देता है, निकलता हुआ दिखाई देता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार जनक जी के सीता स्वयंवर में लग रहा था कि राम रूपी बाल सूर्य, राम रूपी बालक सूर्य के समान उस मंच पर आगे या विराजमान हो गए। विकसे संत सरोज सब, सरोज माने होता है कमल। जिस तरीके से सूर्य की किरणों को निकलने से तालाब में कमल खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राम के उस मंच पर विराजमान होना देख करके विकसे संत, संत लोग मान प्रसन्नचित हो गए। राजा महाराजा सभी खुशी मनाने लगे। जो संत थे, संतों में अनेक भावनाएं उत्पन्न होने लगी। वे लोग अपने मन के काबू को रोक नहीं पा रहे थे, प्रसन्नचित हो रहे थे। निरपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी। निरपन केरी आशा निसनासी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राजाओं के अंदर जो आशा था वो निराशा में बदल गया, क्योंकि सभी राजा महाराजा जो थे, इस तरह के 10,000 राजा महाराजा पहुंचे थे, सभी लोग अपने भाग्य को आजमा लेते हैं और आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। वचन नखत अबलीन प्रकाशी, इस तरह से सभी वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी लोग संकोच में पड़ गए। क्योंकि आप सोच लो कि जिस काम को एक से एक 50, 60, 70, 75, 40 जितने भी राजा महाराजा थे, वे भी एक भी सीता की उम्र लगभग उस समय रामचरितमानस में 6 वर्ष की उम्र बताई जाती है। अब 6 वर्ष की उम्र की बच्ची के साथ उस स्वयंवर में पहुंचे वाले राजा महाराजा एक से एक थे। आज जब धनुष भंग का खंडन नहीं कर पाते हैं
तो खंडन न कर पाने के कारण सभी लोग शर्मिंदगी से पड़े हैं। मानी मही पकुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लू के लुकाने। आज जो कपटी राजा महाराजा थे, वे कपटी महाराजा उल्लू की तरह से इधर उधर छिपते हुए नजर आए। भय विशोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। भय विशोक मुनि देवा, इस राम को देख करके, राम को मंच पे विराजमान देख करके सभी देवी और देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। ऋषि मुनि सभी लोग प्रसन्न हुए। बरसई सुमन जना वही सेवा, सभी लोग चाहते थे कि राम की जब आज्ञा हो जाए, अर्थात राम जब धनुष का खंडन करे, जो सेवा मुझको दे, सेवा का अवसर राम जो मुझे दे, तो हम सभी देवी देवता क्या करें, बरसई सुमन, पुष्प की बारिश करें। सभी लोग इस काम के लिए आतुर थे, व्याकुल थे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। गुरुपद, गुरु के पद, गुरु के पैर का, गुरु की वंदना करने के बाद, क्योंकि ये कहा जाता है होती है जिन पे गुरु की कृपा, वह काम वही कर सकता है। मीठे बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आ सकता है। चाहे कविता को जिस तरह से मोड़ देंगे, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, जिनके ऊपर, क्योंकि भगवान भी मानते हैं कि गुरु सबसे बड़ा होता है। छोटे आप लोग रहे होंगे तो एक कविता पढ़े होंगे, गुरु गोविंद दोहु खड़े, का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आ पड़े, गोविंद दियो बताई। अर्थात गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पैर का वंदना करते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं। राम मुनि सन आय सुमांगा, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सभी ऋषि मुनियों से, अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमंत मंजूर कुंजरगामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, वे पूरे संसार के स्वामी नारायण थे, विष्णु के अवतार राम थे, जो सहज ही चले सकल जग स्वामी, इस संसार के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चलते हैं कैसे? कुंज माने होता है हाथी। जिस तरह से हाथी झूमते हुए मदमस्त होकर के हाथी चलती है, ठीक उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चलते हैं। चलत राम सब पूरे नर नारी, राम का चलना देख करके पूरे नर नारी, जनकपुर के नर और नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, सभी के शरीर में संतावना आने लगा, सभी के मन में संतोष होने लगा कि जो अब तक कोई नहीं कर पाया, वो लग रहा है कि ये छोटे 12 वर्ष के बच्चे, रामचरितमानस में राम की उम्र 12 वर्ष बताई जाती है लगभग, तो इस तरह ये छोटे से बालक कर देंगे, इसलिए सभी के मन में प्रसन्नचित भावना आ रही थी। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, अब राम अपने पिता के मन ही मन, उनके पिता तो वहां थे नहीं, लेकिन मन ही मन अपने पिता के चरणों का वंदना करते हैं और अपने पितरों को कहते हैं, अगर हमारे पितरों का कोई भी अच्छा कर्म हो तो आज यह धनुष मुझसे खंडित हो जाना चाहिए। इस तरीके का राम अपने प्रेम पूर्वक अपने पितरों का, अपने माता पिता का वंदना करते हैं। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो हमारे पूर्वजों का कुछ प्रभाव रहा हो, तो शिव धनुष मृणाल की नाई, अतोड़ राम गणेश गोसाई। तो शंकर भगवान का धनुष मृणाल की नाई का बना हुआ, शंकर भगवान का धनुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खंडित कर देते हैं। यही आपका पहला धनुष भंग का प्रसंग, पहला व्याख्या समाप्त होता है। अब आप हमारे आरटीए क्लासेस में बने रहिए। जिस भी प्रकार की दिक्कत हिंदी से संबंधित आवे, अंग्रेजी से संबंधित आवे, सामाजिक विषय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।